नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉकाथॉन यानी स्टॉक का मैराथन। आप सभी को स्वागत करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल में। All information in this video is for educational purposes only and is not intended to give specific trading advice. Opinions in this video are based on widely accepted methods of technical analysis and other methods of analysis. No specific recommendation is given to buy, hold, or sell any of these markets/securities or exchange-traded funds related to these markets. Please consult your investment advisor or make your own analysis before making investments or initiating trades. Investing and trading involves financial risk. तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो कि आप कुछ सीखें इससे। तो यहाँ पे मैं कोई शेयर बेचने या खरीदने का सलाह नहीं दूंगा। My main objective is to analyze different types of charts, different types of chart patterns so that you learn something. And definitely, if you learn something, then you can decide to buy or sell to earn something. So, it will give me enough pleasure if my viewers are satisfied with some knowledge and मॉनिटरी बेनिफिट। और ये वीडियो का जो स्पेशलिटी है, इसमें मैं बोथ टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेक्निकल विल गिव यू अ डायरेक्शन दैट इन व्हिच डायरेक्शन स्टॉक इज गोइंग। अगर आप टेक्निकल का हिसाब से कोई भी स्टॉक में एंट्री करते हैं, अगर वो स्टॉक का फंडामेंटल ठीक नहीं है, तो यू मे गेट ट्रैप्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। दैट्स व्हाई इफ यू इन्वेस्ट और ट्रेड इन अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, डेफिनेटली इट विल बी ए सेफर इन्वेस्टमेंट। तो आज आप लोगों से मैं 3 स्टॉक डिस्कस करूंगा। 3 स्टॉक का जो चार्ट है, ये एक विशेष पैटर्न का है। ये एक बेहतरीन पैटर्न है जो खूब कम दिखाई देता है। ये पैटर्न को बोलता है फ्लैग पैटर्न। और मैं फिर से ये बोलता हूँ, इट्स नॉट एन एडवाइस टू बाय और सेल। यू ऑलवेज कंसल्ट योर फिनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग डिसीजन टू बाय और सेल एन स्टॉक। बट go through this video and learn something. Even if you don't buy or sell, learning will be a journey in your life. So let us start the video of stock analysis. तो अब शुरू करते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस। ये तो निफ्टी का चार्ट है। सो निफ्टी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सो ऑल ऑफ अस आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी दिस, राइट। सो अब आप सोच रहे हैं कौन सा स्टॉक कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं और कौन सा स्टॉक बुलिश हो रहा है। आपका मन में ये सब क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो इसीलिए मैं 3 स्टॉक आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। सो आई सिलेक्ट एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज हियर। सो just delete this. So first I will show you the nice pattern that has been formed here. So you see, this is called pole of the flag. This is the pole और ये है आपका फ्लैग। तो ये एक शानदार फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। और फ्लैग पैटर्न का विशेषता है क्या, अगर ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल से, तो इट विल कवर same distance as the pole. So you can see if it breaks the level, which can be its next target. तो इसको अब दूसरा तरीके से मैं दिखाऊंगा। पहले तो ये फ्लैग पैटर्न आपने देख लिया। ये बहुत ही शानदार पैटर्न है, बहुत ही एक्साइटिंग पैटर्न है, और खूब कम ही स्टॉक में ये मिलता है।
वो हमारा टीम और मैं बहुत रिसर्च करके बहुत सारे स्टॉक एनालिसिस करने के बाद ये कुछ स्टॉक को ढूंढ के निकाला। तो अगर इसका इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल दें तो देखिए इसका ब्रेकआउट लेवल है 1758। 1758 को ब्रेक करते हैं तो 1856 is the next level, and after that this is 2015. So these are the levels you have to follow. So if it crosses the resistance, respective resistance level, it can go further up. So this is about this flag pattern and its technical analysis of with Fibonacci retracement। और अभी दो इंडिकेटर यहाँ पे लगाएंगे। एक है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो RSI देखिए इसका 61 है एंड RSI इज अपवर्ड। So it is getting into the bullish zone. It's already in the bullish zone. So once it will get above 75, it will be overbought zone. So it is going towards that overbought zone. And apart from RSI, I will take another indicator that will give you the confirmation of the movement. So it is called average directional index or ADX. तो अगर इसका ADX आप देखेंगे तो देखिए ADX इसका ऊपर जा रहा है। तो ADX का विशेषत्व ये है, when it is going upwards, that means it is with the trend. That means if the trend is going upward, ADX is going upward means it will follow the trend. So this is another confirmation कि ये स्टॉक बुलिश हो रहा है। So इसके बाद I'll get into the second stock. So second stock is Fortis. So अगर इसको आप देखेंगे तो देखिए ये जो फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है ये ऑलरेडी कर चुका है और ये ब्रेकआउट दे दिया यहाँ से। ये था आपका फ्लैग पैटर्न। ये देखिए ये था फ्लैग पैटर्न। ये था पहला रेजिस्टेंस। ये था दिस वाज द पहला रेजिस्टेंस एंड इट इज ऑलरेडी broke out the resistance level. So if it comes down, that will be a good opportunity for the stock to again go up. So once it crosses the resistance level, that becomes its support. So इस जोन में ये स्टॉक ब्रेकआउट दे दिया। फिर से एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी करके देख लेंगे। तो मैं ये फ्लैग को डिलीट कर देते हैं अभी। सो अगर इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालें तो देखिए इसका नेक्स्ट लेवल हो रहा है 367। सो ब्रेकआउट लेवल था 350। ये 367 को भी क्रॉस कर गया। नेक्स्ट लेवल इज 395। सो ये 395 भी क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक और भागेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग एक्चुअली यू कैन गेट इंटरेस्टेड विद दिस। नाउ यहाँ पे भी मैं वो दो इंडिकेटर लगाऊंगा। पहला वाला है RSI। RSI देखिए कितना रहा है। RSI अभी 71। सो पहला वाला स्टॉक में था 63, नाउ इट इज 71। सो इट इज अगेन गोइंग टुवर्ड्स द बुलिश जोन। सो almost it has reached the started to get into the overbought zone, but it is still bullish. So still it is going into around 90. We cannot call it overbought zone, rather we can tell 70 to 90 as the bullish zone. So it has entered that zone. और एक इंडिकेटर जो मैं यूज़ किया था उसको एक बार दिखाएंगे, वो है ADX। सो अगर आप ADX को डालते हैं यहाँ पे तो देखिए ADX इसका कंटिन्यूसली गोइंग अप एंड इट इज़ नाउ एट 38। और इसका ट्रेंड देखिए अप ट्रेंड है। सो इट इज़ मेंटेनिंग दैट अप ट्रेंड। सो ADX इज
another indicator that is giving you that confirmation that it has broken out and moving upwards. So ये था हम लोग का सेकेंड स्टॉक. नाउ आई विल गेट इनटू द थर्ड स्टॉक. So third stock is interesting large cap stock. All of us know about this. This is called HDFC Life. इसमें देखिए ये बहुत ही शानदार पैटर्न फॉर्म किया है HDFC लाइफ ने. अब देखिए ये जो फ्लैग बना था, कैसे बना फ्लैग. ये है फ्लैग का पोल और ये है आपका फ्लैग, and it has just given the breakout level. You see, just it has broken that resistance and just is going to break out. So इस स्टॉक में और जान है. ये पोल का हाइट जो है इतना दूर तक जा सकते हैं यहाँ से. एक बार फिर जो मैं बता रहा हूँ इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, so that you can identify the resistance and supports. So यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया. अब देखिए, सो इसका रेजिस्टेंस था 685 लेवल में और नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 721. सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स 721, देन 780. सो ये स्टॉक का आइडिया आपको पता चला क्या कितना अपसाइड है इसमें. और इसका एक बार आरएसआई और एडीएक्स भी देख लेंगे. अगर आरएसआई देखते हैं तो देखिए RSI है 63, 64, so it is getting into bullish zone, but it's still not that much of bullish, but it has a uptrend. RSI is upwards and stock is also going upwards. And एक बार ADX भी लगा लेंगे. ADX भी देखिए, ADX 20 से ऊपर है and ADX is moving upwards. स्टॉक का ट्रेंड भी मूविंग अपवर्ड्स. सो ये एक लार्ज कैप है, इंटरेस्टिंग स्टॉक है. अभी तो लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में पूरा बूम चल रहा है एंड इट इज गोइंग अप. यू कैन सी दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न हैज फॉर्म्ड इन HDFC लाइफ. सो ये गया हम लोग का तीनों स्टॉक का डिटेल्स. एंड टेक्निकली यू हैव सीन दैट कितना अच्छा एक बेहतरीन पैटर्न इसने फॉर्म किया जिसको बोलता है फ्लैग पैटर्न. ये बहुत रेयर है, ये पैटर्न सभी स्टॉक में नहीं आता है. सो होप यू अंडरस्टैंड दैट ये चार्ट कैसा होता है. सो ऐसा और चार्ट आप ढूंढ के मेरे को मैसेज कर सकते हैं. आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, so that it can encourage me and my team to build such more videos. Definitely ये सब वीडियो आपका काम में आएगा, your knowledge बढ़ेगा. So please share, subscribe and like these videos. और फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा ये वीडियो करने का एक ही उद्देश्य है, जो आप कुछ सीखे इससे. यू कैन एनहांस योर नॉलेज एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई इन योर फ्यूचर टू मेक मनी. तो अब चलते हैं, अभी फंडामेंटल्स पे जाते हैं. तो अब चलिए ये तीनों कंपनी का फंडामेंटल्स एक बार देख लेते हैं. तो पहले एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज. सो strong performer, but it is getting expensive gradually, but still it's a good bullish stock. Durability score 70 out of 100, high financial strength, valuation score 31 out of 100, that is mid valuation, so this stock can go further. Momentum score 66 out of 100, so technically moderately bullish.
So there, that you have also seen in the RSI that it is moderately bullish. So it has got the capacity to go further upside. और जितने एनालिस्ट का टारगेट दिया है 1801, so this is the average target. I'll come to the reports also. अच्छा, यहाँ पे देखिए एफ आई आई होल्डिंग 0.28% इन लास्ट 8 क्वार्टर्स बढ़ गया, और प्राइस इज टू बुक वैल्यू 5.4, थोड़ा ज़्यादा है। और पी रेशियो, टी टी एम पी रेशियो है 42.3, दैट इज अबव इंडस्ट्री मीडियन। सो टी टी एम पी इज नॉट हाई, पी जी रेशियो इज 2। ये है स्टॉक का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस। सो ग्रेजुअली इट इज मूविंग अप, अपवर्ड डायरेक्शन। आप देख लेते हैं, एक बार बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो क्वार्टरली देखिए, इसका रेवेन्यू 2000, 2100, 2300, 2100। So it's a consistent revenue. Rather, it's increasing in the last 3 quarters. The trend is increasing. ये बढ़ रहा है 255, 2466, now 2560 in September quarter. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अभी बढ़ रहा है। पहले था 239, 271, again 239, 285, 321 and 318. So profit is also good. प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे तो इसका 12 to 13% प्रॉफिट मार्जिन अभी तक मेंटेन कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। Profit before tax is also going up. So earlier it was in the tune of 133 crore. From there it's now going up to now 205 crore. Same for the net profit. और चलिए अब एक बार होल्डिंग देख लेते हैं, प्रोमोटर्स होल्डिंग प्लीज शेयर है क्या नहीं। सो शेयर होल्डिंग है, अब देखिए प्रोमोटर्स होल्डिंग remains 75% throughout the last 8 quarters. म्यूचुअल फंड होल्डिंग थोड़ा कम हुआ है इन लास्ट क्वार्टर में, लेकिन एफ आई आई होल्डिंग बढ़ गया 7.34 से 8.31। You can see 7.3 to 8.3. Promoters continuously 75. DII holding as I told you, so थोड़ा कम हुआ। पब्लिक होल्डिंग लगभग एक ही जैसा है। So there is no placed share। और एक बार रिपोर्ट्स देख लेते हैं ब्रोकरेज का। डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म और एनालिस्ट हैज गिवन सम रिपोर्ट्स। सो ये देखिए, एक्सिस डायरेक्ट दे रहा है टारगेट ऑफ 1845, HDFC डाउनवर्ड टारगेट दे रहा है थोड़ा, और एक्सिस डायरेक्ट पहले दिया था कम। जियोजित BNP Paribas 1872। सो it has a good scope to go up. So after endurance, let's look at into the Fortis. So Fortis का भी fundamentals देख लेते हैं। So Fortis, so already 52-week high हो गया इसका, और ये स्टॉक ज़्यादा दिन से मार्केट में नहीं है, इसीलिए ड्यूरेबिलिटी स्कोर नॉट एलिजिबल। और वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो ये अभी भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। तो आप RSI में देखा था दैट इट इज़ ऑलमोस्ट above 70। मोमेंटम स्कोर भी टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश 70 out of 100। और FII यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ है, और एवरेज ब्रोकर टारगेट है 393। सो it is nearing that, but definitely results are good. Price will go up further. Price is to book value 3.6, below median, average industry median. TTMP ratio 53.2, that is, but that is a little above industry median. So price is little higher, but stock is in bullish mode.
As you can see, it's now it's in the bullish mode and attaining 52 weeks high. और एक बार बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट लास्ट क्वार्टर में बढ़ गया ऑलमोस्ट 5 to 6%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ गया। प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन पहले था 16.44, नाउ इट इज़ 18.65। सो मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। सो फंडामेंटली यू कैन सी दैट दिस स्टॉक इज ऑल्सो डूइंग गुड एंड इसे न्यू स्टॉक। सो आप अभी तो आप देख रहे हैं सभी आईपीओ भर रहा है। सो ये आईपीओ लेके आया था और ये तो अभी भर रहा है। अब चलिए एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं इसका। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न अब देखिए, प्रोमोटर्स 31.17 है, वहाँ से प्रोमोटर्स होल्डिंग फिक्स्ड है 31.17। थोड़ा स्टॉक प्लेज किया है, नॉट प्लेस्ड एक्चुअली, दिस इज लॉक्ड इन, लॉक्ड शेयर है, लॉक इन है। 64% ऑफ प्रोमोटर शेयर लॉक इन है। और अब देखा म्यूचुअल फंड होल्डिंग अभी बढ़ा है 18% से 22.5। एफ आई आई थोड़ा घट गया, लेकिन एफ आई आई वॉज इन द ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग मोड। यू कैन सी द नंबर्स ऑल्सो। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स फिक्स्ड कांस्टेंट। एफ आई आई थोड़ा सा घटा, लेकिन डी आई आई ने अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ाया है इसका होल्डिंग, और पब्लिक होल्डिंग भी ड्रॉप कर रहा है। सो इट्स अ गुड स्टॉक। Let's see the reports if any analysis is there. So Geojit BNP Paribas target there है 390, प्रभुदास लीलाधार 400। सो अभी भी शेयर में थोड़ा जान है। और ये क्या होता है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में इससे अच्छा रिजल्ट करते तो फिर से ये टारगेट बढ़ जाता है। सो इट्स अ गुड बुलिश स्टॉक। नेक्स्ट that big boss HDFC Life. सो अब तो लाइफ इंश्योरेंस और ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर में तो बूम आ रहा है। सो HDFC Life is also part of that. So HDFC Life, SBI Life, ICICI Prudential, ICICI General Insurance, all these are getting bullish gradually. सो HDFC लाइफ में 52 वीक हाई लगाया लास्ट वीक में। ये एक्सपेंसिव प्रॉफिट है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर इज 40 आउट ऑफ 100। सो फिनेंशियल स्ट्रेंथ इज मीडियम बट इज ग्रोइंग। इट्स अ गुड। HDFC ब्रांड नेम से ही आपको पता चलता है क्या इसका स्ट्रेंथ क्या है। वैल्यूएशन स्कोर थोड़ा एक्सपेंसिव है 22 आउट ऑफ 100, बट इसका प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पी घट जाएगा और वैल्यूएशन भी इसका सस्ता हो जाएगा। मोमेंटम स्कोर टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश 65 आउट ऑफ 100। एफ आई आई होल्डिंग इंक्रीज बाय 0.41%। सो एफ आई आई यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज गुड साइन। प्राइस इज टू बुक वैल्यू 11.2, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये स्टॉक का क्वालिटी का हिसाब से अगर देखेंगे तो दैट इज गुड। टी टी एम पी रेशियो 98.9, दैट इज द मार्केट लीडर। सो ब्रोकर टारगेट भी है 692% average, 692 rupees average broker's target. So you can see it's almost nearing the 52 week high यहाँ पे। और एक बार बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। सो इस बिजनेस इज इन द ट्यून ऑफ 23,276 crore। सो ह्यूज रेवेन्यू सेक्टर में। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ सम अदर एक्सपेंडिचर। क्योंकि नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट इसका ज़्यादा ही है। पिछले क्वार्टर में 1423 था, अब बाद के ये हो गया 1472। सो प्रॉफिट मार्जिन इज गुड।
नाउ अभी देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर का जीरो प्रोमोटर प्लेस्ड है, प्रोमोटर होल्डिंग है 50.4 है। तो यहाँ पे देखिए 50.4 कंटिन्यूसली प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा बढ़ गया, 53.77, सॉरी कम हो गया 53.77 से, अभी है 50.394। सो इसका लॉक्ड इन प्रोमोटर शेयर अभी लॉक्ड इन भी है 100%। ये म्यूचुअल फंड होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ गया 4% से 4.66%। एफआईआई होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा घट गया यहाँ पे, as you can see। So these are the numbers। एफआईआई बढ़ गया, डीआईआई भी बढ़ गया लास्ट एक क्वार्टर में, पब्लिक होल्डिंग कम हो गया, प्रोमोटर होल्डिंग भी लास्ट एक क्वार्टर में बढ़ गया। अब देख लेते हैं एक बार इसका रिपोर्ट्स क्या बोलता है, डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पे किया चौकसी 72, नेक्स्ट मोतीलाल ओसवाल 700। सो एवरी ICICI 753। तो सभी ब्रोकरेज हाउस 700 कम से कम दे रहा है प्राइस टारगेट। सो this is also a good stock, fundamentally strong, and it belongs to one of the large cap company and part of the NSE Nifty 50 Nifty 50। तो ये तीनों स्टॉक का फंडामेंटल भी आपसे डिस्कस किया। So you can study this also, and you can learn how to study a stock both technically and fundamentally। सो हम चाहे कि आप और ऐसा नॉलेज गेन कीजिए, आप खुद स्टॉक ढूंढना सीखिए। तो अगर आप कुछ सीखे हमसे तो ये भी मेरा बहुत अच्छा लगेगा। इट विल गिव मी मोर इंस्पिरेशन टू मेक सच वीडियोस फर्दर मोर। थैंक यू।